इंग्लिश को तेज़ तेज़ बोलने का अंदाज़ जो अपनाते हैं, हमारा तरीकाकार ही गलत है। तेज़ का मतलब स्पीड नहीं होता कि हम किसी लफ्ज़ को जल्दी से पढ़े, अग्रवाल लिव्ड इन द फॉरेस्ट, नहीं, ये लिंकिंग वर्ड का तरीका होता है। तो कैसे होता है वही आपको सबक समझाया जा रहा है। इस लाइन को पढ़ा जाए कि लिखा है कि जूता जुराब शहर आए, जो कि गैर मौजू और बेमायनी सा फ़िक्रा लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में हम इसी तरीकाकार को लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू अपनाया करते हैं। लफ्ज़ तो बज़ाहिर लिखा हुआ है कि जो ताजर अब शहर आए, लेकिन इंग्लिश में जो लिंकिंग वर्ड्स के ज़रिए कि एक हर्फ को उस हर्फ से जोड़ा, उस हर्फ को उससे जोड़ा, लिंक कर करके जैसे एक चेन होता है, उस चेन में लिंक्स होते हैं, तो उन लिंक्स को ऐसे करके जोड़ दिया जाना इंग्लिश को एक पुराने के अंदाज में बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है कि आ क्रूअल लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। अगर हम इसको लिंकिंग वर्ड की थ्रू पढ़ेंगे तो ए को इससे लिंक कर देंगे, ये बन जाएगा एक एक एक। आगे जो RUEL है ये बन गया रूअल रूअल। ये था एक, ये था रूअल, तो इन वर्ड्स को प्रॉम्प्ट किया तो बना एक्रूअल एक्रूअल एक्रूअल। फिर ये L ऑलरेडी हम अपनी ज़ुबान पे अभी लोड कर चुके हैं, तो इस L को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आयन की आवाज़ देंगे बजाय के लायन बोलें, यानी इस L को इससे लिंक कर देते हैं। एक्रूअल लायन एक्रूअल लायन एक्रूअल लायन एक्रूअल लायन। नेक्स्ट लिव्ड, ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। चाहें तो आप 3-3 हर्फ का सेक्शन बना के लिंक बना सकते हैं ऐसे, फिर एक लिंक ख़त्म करके न्यू सेक्शन शुरू किया। लिव्ड, अब लिव्ड के साथ IN इन है, जो आपको जहाँ से कॉन्सोनेंट नज़र आए वो आपने उसके साथ जोड़ना है। तो हमें यहाँ से कॉन्सोनेंट नज़र आ रहा है तो इसको इससे जोड़ना है, तो इसको आपने कहना है लिव और इसको कहना है DIN डिन, यानी लिव डिन लिव डिन लिव डिन। आगे जो द है यानी ज साउंड, इसको फॉरेस्ट से जोड़ना है, यानी दफ दफ। आगे कह देना है रेस्ट, ये ओ ख़त्म हो जाएगा, इन दफ रेस्ट। हम इसको रीड करते हैं एक्रूअल लायन, यानी एक्रूअल लायन एक्रूअल लायन लिव्ड इन लिव्ड इन lived in lived in lived in deaf rest deaf 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 rest rest deaf rest deaf rest the rest acroal lion lived in the rest। एक तो वक्त बचेगा, लिंकिंग अंदाज में आप प्रो के बोलेंगे, दूसरा ये कि बोलने में निखार आएगा और स्पीड आएगी, और ये होता है स्पीड से बोलना। लिंकिंग वर्ड के अंदर जैसे लफ्ज़ लिखा हुआ है जो ताजर, ताजर का तेलिफ्ता जो के साथ जोड़ेंगे बन जाएगा जोता या जूता। अगला लफ्ज़ ताजर का जो जर है वो अब से मिला तो बन गया जराब या जुराब, यानी ये दो लफ्ज़ बन गए जूता जुराब। अगला लफ्ज़ बना शराए। तो इंग्लिश में भी हम इसको कुछ यूं ही पढ़ा करेंगे। लिखा है आ क्रूअल लायन, लेकिन अगर इसको ऐसे पढ़ा जाए, ए को क्रूअल से मिलाया तो AC अक तो बना अक। फिर जो क्रूअल का RUEL है ये बनेगा रूअल, यानी अक्रूअल। आगे लायन का जो L है वो साइलेंट कर देना है, अक्रूअल लायन। नेक्स्ट है लिव्ड इन, तो इन को आप D के साथ मिलाएं, DIN डिन। लिव्ड को बोलेंगे लिव, तो वर्ड बनेगा लिव डिन। द फॉरेस्ट को हम जो द साउंड है या ज साउंड है इसको F से मिलाएंगे, बनेगा ज़फ, यानी द फॉरेस्ट की बजाय इसको बोलेंगे दफ, फिर कहेंगे रेस्ट दफ रेस्ट। अब ये फ़िक्रा मैं आपको मुलाहजा करता हूँ बोल के। आ क्रूअल लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट, आ क्रूअल लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। अब एक सादा तरीके से आ क्रूअल लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट, A cruel lion lived in the forest। अब इसको लिंकिंग वे में पढ़ते हैं, A cruel lion lived in the forest, A cruel lion lived in the forest। तो इन दोनों को मुतासिर कुन अंदाज में आप इस तरीके से पढ़ा गया है।